हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। और हम इनको सॉल्व करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर आपको 4 सवाल दिखाई दे रहे हैं और इसमें वो सारे ट्रिक्स हम आपको बताएंगे जिनकी मदद से ये सवाल बहुत कम समय में बन जाएंगे। तो उसके लिए आपको इन फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। और वो फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखिएगा आप। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। और इज इक्वल्स टू ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। देखो, ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। और सेम इसी टाइप का कॉस का भी फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है। देखो, एक तो तरीका है कि जैसे आपको ये सवाल दिख रहा है साइन 20 अंश, साइन 40 अंश, साइन 60 अंश, साइन 80 अंश, ठीक है। इनके मध्य सभी में क्या है? गुणे का चिन्ह है, यानी कि सब ये आपस में जो चारों ये सब गुणे में है। और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो एक तरीका जो हमने पढ़ा था जब हम स्कूल में थे, तो हम पढ़ते थे पूरा इनको सिस्टमेटिक सॉल्व करके हम लोग पढ़ते थे। और दूसरा तरीका था कि हम किसी ऐसे सूत्र का इस्तेमाल करके इनको बनाएं जिनकी मदद से ये सवाल बहुत कम समय में बन जाए। तो दो तरीकों से हमने इसको पढ़ा था। उसमें से जो दूसरा तरीका था उसमें आपको बहुत कम समय लगने वाला है, ठीक है। तो हम उसी तरीकों को यहाँ फॉलो करेंगे। हमने इन सूत्रों की मदद से इन सवालों को बहुत ही कुछ ही सेकंड्स में, मतलब कि इनको सॉल्व करना सीखना है। ऐसे ही अगर हम टेन में बनाएं तो क्या होगा बताओ? टेन थीटा, टेन 60 डिग्री माइनस थीटा, और ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री प्लस थीटा। आप बता सकते हैं क्या आएगा? सीधी सी बात है, आप वन में, मतलब वन में से टू को डिवाइड कर दो तो क्या होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। साइन 60 माइनस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा डिवाइड होकर टेन 60 माइनस थीटा, वैसे टेन 60 प्लस थीटा, 1/4 कट जाएगा। साइन 3 थीटा बटे कॉस 3 थीटा हो जाएगा टेन 3 थीटा, ठीक है। तो ये तीन सूत्र आप हमेशा याद रखें। अब देखो, अब पहला सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही कम समय में बनेगा, कुछ ही सेकंड्स में बन जाएगा। देखो क्या लिखा है, साइन 20 अंश गुणित साइन 40 अंश गुणित साइन 60 अंश गुणित साइन 80 अंश। और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि पहला तरीका तो ये है कि आपको इसको विधिवत सूत्र से, जो हम सूत्र हम पढ़े हैं, जैसे टू साइन ए साइन बी इक्वल्स टू क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़े हैं ना पूरा। कल पिछले वीडियो में आप देखिएगा, हमने पूरे सूत्रों को देखा था। तो विधिवत सिस्टमेटिक अगर आप बनाएंगे तो काफी लंबा बनेगा, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने लंबे विधि से बनाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा। तो हमको वहां पर शॉर्टकट ट्रिक सोचना है। तो शॉर्टकट ट्रिक सोचने के लिए ये आपके सामने फॉर्मूला है। बस आपको ये देखना है कि इसको फॉर्मूले को यहाँ फिट कैसे करें, किसको थीटा के रूप में देखें, ताकि 60 डिग्री माइनस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा हमको आसानी से नजर आ जाए और हम उन तीनों के बराबर लिख सके 1/4 साइन 3 थीटा। आपको देखना है। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताओ कि इनमें से किसका मान अपने को मालूम है, ठीक है। साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। साइन 60 की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है, √3/2 होती है, अपने को पता है। तो क्यों ना मैं इसको अलग कर लूं, इसको अलग कर लो आप। अब जो बच गया उसको देखो, एकदम अच्छे से देखो। साइन 20 बच गया, साइन 40 बच गया और साइन 80, ठीक है। जो जो बच गए आप उनको देखो और साइन 60 को अलग कर दो। अब गौर से देखो, अगर आप इसको थीटा मानते हो, क्या ये आपको इस रूप में नजर नहीं आ रहा है? क्या देखो भला, साइन थीटा, थीटा को 20 मानो, ठीक है। अब तो ये क्या है बताओ? ये 40 क्या है? ये 60 माइनस थीटा है। देख लो आप, थीटा आपने किसको माना? 20 डिग्री को आपने थीटा माना, ठीक है। तो ये क्या है आपका? 60 माइनस 20। देख लो 40 है कि नहीं हो? 40 को हम लोग 60 माइनस 20 लिख सकते हैं ना। 60 माइनस 20, 60 माइनस 20, और 20 को आपने थीटा मान लिया, इसलिए 60 माइनस थीटा के रूप में आपको ये दिखाई दे रहा है। ये 80 कौन है? ये 80 तो हमारा 60 प्लस 20 है। 60 प्लस 20 करोगे तो 80 आएगा ना।
और 60 प्लस 20, और 20 को आपने क्या माने थीटा, 20 अंश को आपने माने थीटा, तो ये 60 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप इसको इस रूप में देखने की कोशिश करो। 20 अंश को अगर अपन थीटा मान रहे हैं तो ये हमारा 60 माइनस थीटा हुआ और ये हमारा 60 प्लस थीटा हुआ। ठीक है, कितना आसान है देख लो, ये थीटा माने ये तो ये 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा, और भैया साइन 60 अंश तो बगल में रखा ही हुआ है। अब इस पूरे के बदले में आप क्या सूत्र लगा सकते हैं मुझे बता दीजिए। तो पूरे के बदले में हम लगा सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा, तो 1/4 साइन 3 थीटा, और थीटा की जगह में आपने इसको 20 अंश को ले रखा है तो 3 थीटा, थीटा की जगह में 20 अंश, और ये साइन 60 हो गया। तो 20 ये 60 तो ये भी हो जाएगा, तो साइन 60 हो गया। तो साइन 60 की वैल्यू ये देखो, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये भी साइन 60 है उसकी वैल्यू भी √3/2। तो कितना आएगा बताओ, √3 3 हो जाएगा, और इधर 4 दूनी 8 दूनी 16, 3/16 कहीं दिख रहा है क्या आपको? यस, ऑप्शन सी में दिख रहा है 3/16। तो 3/16 आपका सही उत्तर है। तो अभी हम समझ रहे थे अच्छे से, इसलिए समय लगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ लें, प्रैक्टिस कर लें, तो ये कुछ ही सेकंड्स में बनेगा। 2-3 सेकंड में आप इसका उत्तर आसानी से ला सकते हो। फटाफट इस पैटर्न को देखो, ये थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा वाला पैटर्न देखो, फटाक से उसके जगह में साइन थीटा लिखो, मतलब 1/4 साइन थीटा है ना भाई, 1/4 को लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, 1/4 साइन थीटा का उसका पैटर्न लिख दो, और जो एंगल जो बच गया, साइन 60 बच गया था, उसकी वैल्यू लिख दो, फटाक से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप देख लो आंसर आ चुका है। कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको ये देखना आना चाहिए कि मैं थीटा के रूप में किसको देखूं, ताकि 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा वो भी मुझे नजर आने लगे, और बस आप फॉर्मूला उसकी जगह रख देना। ठीक है, तो ये हो गया, ये बन गया। अब अपन आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा सवाल, तो आप खुद देख लो, दूसरा सवाल भी आपका, उसके लिए भी अपन ने फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हमारे पास है cos 10 30 50 70, यानी cos 10 cos 30 अंश अंश में है। ठीक है, cos 50 अंश cos 70 अंश। अब बताना है, अब आप देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि इनमें से किसका वैल्यू आपको पता है। cos 30 हमको पता है, तो जिसका पता है ना उसको अलग कर लो आप, सबसे बढ़िया। cos 10 के बाद सीधे cos 50 अंश लिखता हूँ, फिर cos 70 अंश लिखता हूँ मैं, और cos 30 मैंने अलग बैठा लिया। इतना तो आपको करना ही है। सबसे पहले आप देख लो, काफी आसान है, काफी इजी है। ठीक है, अब देखो, आप ध्यान से देखिएगा, cos 30 का मान आपका होता है √3/2, ये हमको पता है, उसको वहीं रख दिया। अब देखो गौर से देखो, ये आपका कौन है, ये आपका, अगर मैं 10 अंश को थीटा मानूं तो ये 50 को मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस 10, यानी ये आपका 60 माइनस थीटा हो गया। क्योंकि देखो 10 अंश को मैंने थीटा माना, तो ये 50 मतलब 60 माइनस 10, और 10 को मैंने थीटा माना है इसलिए 60 माइनस थीटा। और ये क्या है, 70 कौन है, 70 जो है वो 60 से 10 ज्यादा है, अर्थात ये 60 प्लस 10, और 10 को मैंने थीटा माना है इसलिए 60 प्लस थीटा। इस रूप में इसको देखने की कोशिश करो आप, बहुत सरल है, पहले जैसे ही बन रहा है। ठीक है, तो अगर आपने इसको इस रूप में देखने का कोशिश कर लिया है, कामयाब हो गए हैं, तो बस सीधे आ जाइए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1/4 cos 3 थीटा, 3 थीटा, थीटा की जगह में आपने 10 को देख रखा था इसलिए ऐसा। ठीक है, ये मैंने बीच में इसलिए लिखा है ताकि आप उसको उसके रूप में देख पाए। ठीक है, बाकी हमको तो इसके लिए हमको ये नीचे लिखना है, और बस बगल में है √3/2, फिर से ये 10 ये 30 हो जाएगा, और cos 30 का मान फिर से √3/2, ये बाजू में √3/2, ये वहाँ पे 1/4, और फिर से वही √3 होगा, और 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 3/16 इसका भी मान आ गया, ऑप्शन ए में है, दिख रहा है वो, और 3/16 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो ये भी बन गया। कहाँ कठिन था बताइए, कितना सरल था बताइए, बहुत ही सरल है। बस आपको इन फॉर्मूलों को याद रखना है। मैं आपको निश्चित रूप से ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे जरूर बनेंगे, और तुरंत बनेंगे एकदम।
ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब चलिए सवाल तीसरा हम देखते हैं। चलिए सवाल तीसरे में क्या लिखा है, तीसरे सवाल में क्या लिखा है, कॉस 20 अंश, ठीक है भाई, 8 है ना, कॉस 20 अंश प्लस 8 साइन 70 अंश, 8 गुणित साइन 70 अंश, साइन 50 अंश, साइन 10 अंश और साइन स्क्वायर 80, ठीक है, और आपको बताना है कितना होगा। तो आप देख लो इसमें वही है, ये 10 है, ये 60 में से 10 कम है, ये 60 से 10 ज्यादा है, यानी कि अगर ये थीटा हुआ तो ये 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा है। उन तीनों की जोड़ी यहाँ बनती दिख रही है। तुरंत लगा दीजिए, तुरंत एकदम तुरंत लगा दीजिए। कॉस 20 अंश ये 8 हुआ। आप चाहो तो इसको देख लो, साइन 10 को चलो मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 50, जिसको मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस 10, फिर लिख देता हूँ 70, जिसको मैं लिख सकता हूँ 60 प्लस 10, ठीक, पूरा इसी रूप में फिट हो रहा है, ये देख लो आप, है कि नहीं। अब अपॉन में साइन स्क्वायर 80, ठीक है, तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। कॉस 20 अंश ये 8, ये पूरा का पूरा इस रूप में दिख रहा है आपको, थीटा की जगह 10 दिख रहा है, तो ये 1/4 साइन 3 थीटा, अर्थात 1/4 साइन 3 थीटा, 3 थीटा मतलब 3 गुणित 10, क्योंकि थीटा की जगह हमको 10 10 10 दिख रहा है, ठीक है, और 10 दिए 30 हो जाएगा। तो आगे चल के आप देखिए क्या होगा, ये यहाँ पे कॉस 20 अंश प्लस, अच्छा अपॉन में लिखना भूल गए, साइन स्क्वायर 80, ठीक है। अब देखो 4 एकम 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2, और ये साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है, देखो ये 10 थी 30 होगा, और साइन 30 का मान 1/2, यहाँ 4 एकम 4 दूनी कटा तो ये 2, और अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर 80 अंश, कॉस 20, 2 2 कटेगा, 1 बचेगा, और ये हुआ साइन स्क्वायर 80 अंश, ठीक है। कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, बिल्कुल पूछ लीजिए, काफ़ी सरल है क्योंकि ये, और कहीं पर भी डाउट है तो आप बताइए हमको। ये सवाल बहुत सरल है, अभी तक देखो आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको शायद वो लास्ट वाला नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे हटा लेता हूँ। अब आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये 1 का हटना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अपने निश्चित उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप एक बात ध्यान से देखिए, इस कॉस को देखो और ये 20 अंश को दिख रहा है ना आपको, उसको 2 गुणित 10 के रूप में देखने की कोशिश करो, ठीक है, और ये अपॉन साइन स्क्वायर 80। तो 1, एक काम करता हूँ ना, मैं 1 पहले लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, 1 पहले लिख देता हूँ कॉस, और इसको मैं 2 गुणित 10 के रूप में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप एक फॉर्मूला याद रखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात यहाँ 2 थीटा हो जाता है तो यहाँ थीटा हो जाता है, यानी कि जितना यहाँ है उसका आधा हो जाता है। तो यहाँ 2 गुणित 10 दिख रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा अर्थात 10, और ये साइन स्क्वायर 80, 80 को लिख सकते हैं 90 माइनस 10, और साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर 10 अपॉन कॉस स्क्वायर 10, तो ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 2, ऑप्शन बी में है 2, तो ये आपका सही उत्तर है। देख लो कहीं पे भी डाउट नहीं है, बहुत इजी है, सरल है, सब सरल है, बन रहा है बढ़िया। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो आप बोलेंगे सर ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग अभी तक पढ़े ही नहीं है, ये हम लोग जस्ट आगे पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन में ये वाला पैटर्न बताना था, ये वाला फॉर्मूला तो मैंने इसको लिखा, बस ये फॉर्मूला आप याद रखना। हम लोग जस्ट इसके बाद जो अगला वीडियो पढ़ेंगे उसमें इस प्रकार के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हम उन सबको पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बन गया आपसे, कठिन नहीं है, बस ये बहुत ही जानदार, इन सूत्रों को आप याद रखें। और अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले
देखिए ना, आप चौथा क्वेश्चन देखो, वही पैटर्न, वही चीज, 10 20 10 10 20 अंश, 10 40 अंश, 10 60 अंश, 10 80 अंश। अब जब हम इनको बना लिए, इनको बना लिए, इनको बना लिए, तो आपको इसमें दिमाग लगा करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपके लिए होमवर्क है। और निश्चित रूप से अगर आपसे ये बन जाएगा, क्योंकि बन जाएगा, बहुत इजी है, फॉर्मूला आपके सामने रखा है, पैटर्न ढूंढना है, थीटा के रूप में किसको देखें ये आपको तय करना है और आपको बनाना है, और कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताना है। अगर आपने कमेंट किया तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं ये समझूंगा कि हाँ, आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है, शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से समझा है। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतना अमूल्य समय देकर के इस वीडियो को देखा, समझा। तो ऐसे ही आगे आप अनेक वीडियोस देखिए, इसके पहले के भी सारे वीडियोस आप जरूर देखिएगा, जिनमें पूरा बेसिक फॉर्मूलों के साथ काफ़ी सारे सवालों को हल करके सिखाया गया है, बताया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आप इनको बहुत अच्छे से समझिए, काफ़ी अच्छे से। अच्छा, अब आप लोगों से मुझे एक बात ये कहनी है कि पिछले दिनों कुछ बच्चों ने कहा कि सर टेस्ट वगैरह भी अगर हो जाता तो काफ़ी अच्छा रहता। तो उसके लिए मैंने सोचा कि टेस्ट कैसे लिया जाए बच्चों को भी, यूट्यूब में तो हम वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन लिख करके अगर मैं उसको आपको सेंड करूं तो वो आपके लिए टेस्ट सीरीज के रूप में हो जाएगा। तो और साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है, जिस पर भी मैं टेस्ट के क्वेश्चन जो है वो अपलोड करता हूं और करूंगा, तो वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। कभी कभी ये होता है कि कुछ वीडियोस जो हैं वो बच्चों को नहीं मिल पाते कि सर इस टॉपिक का वीडियो क्या है, तो वो मैं आपको डायरेक्ट भी सेंड कर सकता हूँ। इसलिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे जुड़ करके व्हाट्सअप चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इस पर आपको अगर हम सारे के सारे अगर आप इस पे जुड़ जाते हैं तो एक ग्रुप बन जाएगा, जिसपे मैं आपको टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चंस जो है वो एक नियत तिथि में आपको, यानी कि हम एक दिन फिक्स कर देंगे कि इस दिन इस टॉपिक के टेस्ट के क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा। तो जितने भी आप व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो सब के सब इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं आपको टेस्ट के क्वेश्चंस, जो कुछ सवालों जो आपसे नहीं बनेंगे आप उनको पूछ सकते हैं। तो ये डाउट के लिए भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और चैनल से भी जुड़ करके आप वहाँ से भी वीडियोस मैं वहाँ पे भी अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मतलब लिंक अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगा, और इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। आप सभी को थैंक यू सो मच। सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब सफल हों। थैंक यू सो मच।